दोस्तों 2018 और 2019 में उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्तियां दो हुई थी। एक थी 68,500 और एक 69,000 शिक्षक भर्ती थी। आप सभी भली भांति जानते होंगे 68,500 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी और 69,000 ये शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था, उन्हीं पदों को गवर्नमेंट के द्वारा भरने के लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 68,000 जो 500 भर्ती हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट और शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया था। 69,000 की जो भर्ती हुई थी वो भर्ती ऐसी थी जिसमें बीएड को भी मौका मिला, क्योंकि 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी उसके बाद 28 जून 2018 को एक गजट, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के द्वारा, जिसके तहत बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला था। इसके पहले भी एक मायावती की गवर्नमेंट के समय 72,000 कुछ 800 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें भी 2011 की बात है ये, उसमें भी बीएड कैंडिडेट अभी भी जॉब कर रहे हैं। बट अभी 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप सभी को भली भांति पता होगा कि उसमें 28 जून का जो नोटिफिकेशन था जिसके माध्यम से बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला था, उसको रद्द कर दिया गया है ना। और उसी के आधार पर ये भर्ती जिसमें बीएड कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था और जॉब कर रहे हैं, लगभग 1 साल से अधिक हो चुका है। ठीक है, 1 साल क्यों कहें, 2 साल लगभग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब शिक्षा मित्रों के द्वारा, ठीक है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई है। ठीक है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस आपको जो जानकारी है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या सिस्टम है यहाँ का, भारत का। इस पर क्या ही आप कहेंगे, अपने विचार जरूर 2 शब्दों में लिखिएगा। जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लोगों ने यहाँ पर याचिका दायर की है। ये 200 कुछ पेज का आई थिंक ये पीडीएफ है जिसमें कंप्लीट ब्यौरा लिखा गया है, 304 पेज का है। ठीक है, ये एडवोकेट का यहाँ पर नाम भी आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर पूरा लिखा गया है, ऑर्डर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आपका 11 अगस्त का ऑर्डर आया था वो भी साथ में लगाया गया है और मणिपुर और तमाम मामले हैं यहाँ पर। तो अब जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से ये प्रेयर दाखिल की गई है और इसमें ये मांग की जा रही है कि जो 69,000 में बीएड कैंडिडेट जॉब पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यानी उनको भी हटाया जाए, क्योंकि जब 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है वही रद्द कर दिया गया, तो इन लोगों का ये कहना है कि अब वो भर्ती भी एक तरीके से गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा ये मामला इन लोगों ने पूरा मेंशन किया है कि कब क्या क्या हुआ, कब जीओ आया, मतलब कब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कब कौन सी वैकेंसी हुई। यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया है कि किस तरीके से वैकेंसी हुई, हाई स्कूल का कितना प्रतिशत लिया गया, ग्रेजुएशन का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की इन लोगों ने। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एज शिक्षा मित्र इन द बोर्ड स्कूल्स, यहाँ पर जो वेटेज मिल रहा था उसका जिक्र किया गया है और यहाँ पर सैलरी का भी जिक्र किया गया कि अभी 2017 से इनकी सैलरी, इनका जो मानदेय है, सैलरी तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, इनका जो मानदेय है, माफ़ी चाहेंगे, मानदेय कहना उचित होगा, 10,000 रुपये इनको जो दिया जा रहा है उसको लेकर के भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 90-97 रखा गया था, उसको भी कम करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे पूरा सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया कि कब क्या क्या हुआ है। तो अब ये मामला कोर्ट में फिर से पहुँच चुका है। जो आपका ये देखिए 28 जून 2018 का जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड एनसीटी फॉर शॉर्ट अमेंडेड इज ओएम डेटेड 23/8/2018 द नोटिफिकेशन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है जो आया था उसी के आधार पर इनको मौका मिला था और उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस भर्ती पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन तैयार हो गई है, अब डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। पहले तो ये इसकी डेट लगेगी एक्सेप्ट के लिए, एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो इसमें सुनवाई होगी, बहस होगी, फिर जाकर के यहाँ पर कई सारी तारीखें लगेंगी और अगर बीएड वालों ने अपना पक्ष अच्छे से नहीं रखा तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होंगे। तो जो लोग आपके अगर परिवार में कोई ऐसा है, फैमिली में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जॉब कर रहा है,
ठीक है, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि उन तक बात पहुंच पाए, है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 65 और 60% मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उसकी भी बात कही गई है। कितने लोग बीएड कैंडिडेट इसमें पास हुए और कितने क्या हुआ ये सब कहा गया। और अब यहाँ पर कट ऑफ को कम करने की बात कही गई है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इस संबंध में जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। 300 पन्ने में पूरी बात अपनी शिक्षा मित्रों के द्वारा यहाँ पर रखी गई है। आंध्र प्रदेश और अन्य कई सारे यहाँ पर जितने भी स्टेट के मामले उन सब को यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया चल रही है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।